हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ऊंचाई और दूरी से संबंधित प्रश्न। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन कहता है एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 डिग्री है। बहुमंजिला भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हम सबसे पहले इसका फिगर बनाएंगे, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस अर्थात ऊंचाई और दूरी का सबसे महत्वपूर्ण फिगर होता है। यदि आप फिगर को समझ जाते हैं तो फिर आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। तो आइए देखते हैं। एक बहुमंजिला भवन, एक बहुमंजिला भवन है तो इसके लिए पहले जमीन होगा, तब बहुमंजिला भवन होगा। बहुमंजिला भवन कहने का मतलब बहुत सारे तल्ला, जैसे 10 तल्ला हो गया, 15 तल्ला हो गया, इसको हम बहुमंजिला भवन कहेंगे। बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर मतलब यहाँ से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन, एक 8 मीटर ऊंचा भवन, ये भवन है जिसका ऊंचाई 8 मीटर है, 8 मीटर है। ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण, ये हमारा शिखर हो गया और ये तल हो गया। ये तल है और ये शिखर है, और हम यहां से देख रहे हैं इसको अवनमन कोण कहता है। तो अवनमन कोण सदैव ऊपर बनता है। तो कहता है 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, ये शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 है। ये 30 डिग्री है और ये 45 डिग्री है। बहुमंजिला भवन की ऊंचाई अर्थात हमें इस घर की ऊंचाई ज्ञात करना है, जिसे हम h मान लिए, और दोनों भवनों के बीच की दूरी भी हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसका नामकरण कर लेते हैं। ए बी और ये सी और ये हो गया डी। हम क्या करते हैं, इसके समानांतर, ये बीसी के समानांतर यहाँ एक रेखा खींच देते हैं। बीसी के समानांतर हम एक रेखा खींच दिए, तब हम देख रहे हैं कि यहाँ जब अवनमन कोण 30 डिग्री है तो इसका उन्नयन कोण भी 30 डिग्री ही होगा। हम जानते हैं अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है, और जब ये 45 डिग्री है तो यह भी 45 डिग्री होगा। तो अब हम लिखेंगे, मान लेते हैं, माना बहुमंजिला भवन की ऊंचाई, मान लेते हैं बहुमंजिला भवन की ऊंचाई जो हमारा ए बी है, ए बी बराबर h। हम मान लिए कि बहुमंजिला भवन की ऊंचाई h है, और ये दोनों भवनों के बीच की दूरी जो BC है, जो हमें ज्ञात भी करना है, और ये बहुमंजिला भवन की ऊंचाई भी ज्ञात करना है। और यहाँ ये जो BC है वो समानांतर है। अच्छा, यहाँ D है तो इसको अब E कर देते हैं, E। अब ये इस फिगर में BC बराबर है DE के, DE के, ये BC बराबर है DE के। और जब ये 8 मीटर है तो यह भी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यह भी 8 मीटर होगा। जब ये 8 मीटर है तो यह भी 8 मीटर ही होगा। ये त्रिभुज ADE और यहाँ ACB, इसमें दो त्रिभुज बन रहा है, एक ADE और एक ACB। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ADE से जहां थीटा बराबर 30 डिग्री, त्रिभुज ADE में जो थीटा का मान है वो 30 डिग्री है। अच्छा, तो हमें यहाँ ये लंब है और ये आधार है, तो हमें लंब और आधार का ही उपयोग करना है। तो लंब और आधार का के लिए जो फॉर्मूला होता है वो tan थीटा होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। अब यहाँ tan थीटा का जो मान है वो 30 डिग्री है बराबर लंब। अब इसके सामने ये लंब हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये लंब है
तो जब ये पूरा h है और ये 8 है यहाँ से यहाँ तक, अर्थात हम कह सकते हैं कि ए बराबर ए बी माइनस बी ई। यदि हम इस पूरा में से अगर इतना घटा दें, यदि ए बी में से ई बी घटा दें तो हमें ए ही मिल जाएगा, अर्थात ए बी पूरा h है और माइनस बी का जो मान है वो 8 है, तो ए ई बराबर हो गया h माइनस 8। तो यहाँ लंब, इसका जो लंब ए ई हो गया, तो ए ई का मान h माइनस 8 बटा इसका जो आधार है वो डी ई है, तो यहाँ हम डी ई लिखते हैं। अब tan 30 का जो मान होता है वो 1/√3 होता है, बराबर h माइनस 8 बाई डी। अब इसे हम क्रॉस गुना करेंगे तो डी ई बराबर हो जाएगा √3 h माइनस 8, और इसे हम कह देते हैं समीकरण 1। अब हम लोग पुनः त्रिभुज ए सी बी से जहां थीटा बराबर 45 डिग्री, यहाँ थीटा का मान 45 डिग्री है, तो यहाँ भी हमें लंब और आधार का उपयोग करना है। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो tan और थीटा का जो मान है 45 बराबर लंब, ये इसका लंब हो गया ए बी, तो ए बी को हम लोग h माने हैं, ए बी को h माने हैं, h बटा आधार इसका हो जाएगा बी सी, तो बी सी। अब tan 45 का मान 1 होता है और बराबर h बटा बी सी, अर्थात बी सी बराबर h, क्योंकि बटा में 1 मान लिया, बी सी से 1 में गुना करेंगे तो बी सी और 1 से h में तो h। अब यहाँ चूंकि यह बी सी डी ई के बराबर है, बी सी डी के बराबर है, तो इसे हम लिख सकते हैं, इसीलिए डी ई बराबर h, और ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 में हम देख रहे हैं कि दोनों का LHS बराबर हो गया, तो जब LHS बराबर हो गया इसका मतलब है कि दोनों का RHS भी बराबर होगा, अर्थात ये √3 इंटू h माइनस 8 इक्वल टू h हो जाएगा। अब इसको हम गुना कर लेते हैं, √3 से h में गुना करेंगे तो √3h हो जाएगा, माइनस √3 से 8 में तो ये 8√3 इक्वल टू h हो जाएगा। अब हम h को एक तरफ कर लेते हैं तो √3h इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस, और ये माइनस में जब इसको RHS लेके जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा 8√3। अब यहाँ से हम h कॉमन कर लेते हैं तो √3 माइनस 1 इक्वल टू 8√3 हो जाएगा, इसीलिए h बराबर 8√3 बटा √3 माइनस 1। अब यहाँ हम इसके हर का परिमेयकरण कर देते हैं, तो 8√3 बटा √3 माइनस 1 गुना √3 प्लस 1 बाई √3 प्लस 1। परिमेयकरण करने के लिए हम इसके चिन्ह को बदलते हैं, माइनस है तो प्लस करके ऊपर नीचे गुना कर दिए इसको, तो अब ये h बराबर हो जाएगा 8√3 इंटू √3 प्लस 1 बटा a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो 8√3 इंटू √3 प्लस 1 बटा √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 8√3 इंटू √3 प्लस 1, अब भाई 3 से 1 गया 2, कट जाएगा 2 चौका 8, अर्थात ये हमें मिल जाएगा 4 इंटू √3 से 3 और प्लस √3 से 1 में तो हो जाएगा ये √3। ये हमारा बहुमंजिले भवन की ऊंचाई हो गया, जो h का मान मिल गया। अब हमें चाहिए दोनों घर के बीच की दूरी, अर्थात BC बराबर, तो इसीलिए BC बराबर h है, तो h का जो मान आ गया वो 4 इंटू 3 प्लस √3, ये हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।